तुम जैसे नालायक लोगों की मेरी कंपनी में कोई जगह नहीं है। अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। जिस ऑफिस में उसे सबके सामने अपमानित कर कर निकाला गया था, वही लड़का सालों बाद उस कंपनी का मालिक बनकर लौटा और इस बार हिसाब बराबर होना था। राहुल हमेशा से एक सीधा साधा मेहनती लड़का था जो अपने छोटे से शहर से बड़े सपने लेकर मुंबई आया था। उसे लगता था कि अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती, लेकिन जिंदगी ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। जिस कंपनी में उसे पहली नौकरी मिली थी, वही कंपनी उसके सपनों का पहला पड़ाव थी। हर सुबह वो जल्दी उठकर तैयार होता, अपनी शर्ट प्रेस करता और चेहरे पर उम्मीद लेकर ऑफिस पहुंचता, लेकिन उस ऑफिस में उसका स्वागत मुस्कान से नहीं बल्कि तानों और अपमान से होता था। खासकर उसका बॉस विक्रम, जो हमेशा उसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। एक दिन मीटिंग के दौरान जब राहुल ने एक नया आइडिया पेश किया तो विक्रम ने हंसते हुए कहा, तुम जैसे छोटे शहर के लड़के हमें बिजनेस सिखाओगे? राहुल ने कहा, सर मैंने रिसर्च किया है, ये कंपनी के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन विक्रम ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, चुप रहो, तुम सिर्फ एक जूनियर हो और अपनी औकात में रहो। पूरे स्टाफ के सामने राहुल का मजाक उड़ाया गया। उस दिन राहुल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने किसी को दिखने नहीं दिए। वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया, लेकिन अपमान यही खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ी डील फेल हो गई और उसका दोस्त भी राहुल के सिर डाल दिया गया, जबकि उसमें उसकी कोई गलती ही नहीं थी। विक्रम ने उसे कैबिन में बुलाया और कहा, तुम्हारी वजह से ये कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तुम जैसे लोगों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। राहुल ने कहा, सर मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन विक्रम ने सिक्योरिटी को बुलाकर कहा, इसे अभी धक्के मारकर बाहर निकाल दो, और राहुल को पूरे ऑफिस के सामने धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। उस दिन उसने कसम खाई कि वो एक दिन वापस आएगा, लेकिन एक कर्मचारी के रूप में नहीं बल्कि उस इंसान के रूप में जिसके सामने ये सब लोग झुकेंगे। अगले कुछ साल उसके लिए बेहद कठिन थे। उसने छोटी छोटी नौकरियां की, कई बार भूखा रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बिजनेस के बारे में सीखा, रात रात भर जाग कर प्लान बनाए और धीरे धीरे उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू की। शुरुआत छोटी थी, लेकिन उसका जुनून बड़ा था। कुछ ही सालों में उसकी कंपनी ने मार्केट में अपनी नई पहचान बना ली और एक दिन वो मौका आया जब वही कंपनी जिसने उसे अपमानित करके निकाला था, वो अब डूबने वाली थी। उन्हें एक बड़े इन्वेस्टर की जरूरत थी और वो इन्वेस्टर कोई और नहीं बल्कि राहुल था। जब राहुल उस कंपनी के ऑफिस में फिर से दाखिल हुआ तो सबकी नजरें उस पर टिक गई। वही ऑफिस, वही दीवार, लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोकने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन राहुल ने कहा, मीटिंग के लिए आया हूं, अपने नए मालिक से मिलवाओ। और जब वो कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा तो सामने विक्रम बैठा था, जिसने उसे देखते ही पहचान लिया। उसकी आंखों में हैरानी थी और डर साफ दिखाई दे रहा था। विक्रम ने कहा, राहुल तुम? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी सर। वही राहुल जिसे आपने एक दिन औकात याद दिलाई थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाकी लोग एक दूसरे को देखने लगे। राहुल ने फाइल टेबल पर रखते हुए कहा, आज मैं इस कंपनी को खरीदने आया हूं। विक्रम के हाथ कांपने लगे। विक्रम ने कहा, देखो राहुल, उस दिन जो हुआ, लेकिन राहुल ने बीच में ही रोकते हुए कहा, उस दिन जो हुआ वही मेरी ताकत बन गया। और उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। वो कुर्सी पर बैठा और चारों तरफ नजरें घुमाते हुए बोला, याद है सर, आपने कहा था कि मेरी औकात क्या है। आज मैं आपको अपनी औकात दिखाने नहीं आया, मैं सिर्फ ये दिखाने आया हूं कि इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। कमरे में बैठे हर इंसान को उसकी बातों का असर हो रहा था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि राहुल के मन में सिर्फ बदला नहीं था, उसके पास एक प्लान था। एक ऐसा प्लान जो इस कंपनी की किस्मत ही बदल देने वाला था, और साथ ही उन लोगों की भी जो उसे कभी कमजोर समझते थे। उसने अपनी टीम को अंदर बुलाया और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर कुछ ऐसे चेहरे आए जिन्हें देखकर विक्रम की आंखें और भी चौड़ी हो गई, क्योंकि ये वही लोग थे जिन्हें कभी इस कंपनी ने रिजेक्ट किया था, और अब वही लोग राहुल की कंपनी के टॉप पोजीशन पर थे। राहुल ने कहा, ये मेरी टीम है और अब ये कंपनी भी हमारी होगी, लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होना बाकी था। राहुल ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, कमरे में बैठे हर शख्स के चेहरे पर एक अजीब सा तनाव साफ दिखने लगा। विक्रम की उंगलियां टेबल पर रखी फाइल के किनारे को दबा रही थीं और उसकी आंखों में वो घमंड अब डर में बदल चुका था, लेकिन राहुल की आंखों में सिर्फ ठंडा आत्मविश्वास था। उसने धीरे से पानी का गिलास उठाया और एक घूंट लेते हुए कहा, तो सर अब सीधी बात करते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ये डील साइन करिए और इस कंपनी को बचा लीजिए, या फिर अगले 3 महीनों में ये कंपनी खुद ब खुद बंद हो जाएगी। विक्रम ने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, तुम हमें धमका रहे हो। राहुल ने हल्की सी मुस्कान के साथ
साथ कहा, नहीं सर, मैं सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ। धमकी तो आपने उस दिन दी थी जब मुझे गेट के बाहर फेंक दिया था। कमरे में बैठे बाकी डायरेक्टर अब आपस में धीमे धीमे बात करने लगे कि ये हालात को कैसे संभाला जाए। तभी कंपनी के फाइनेंस हेड ने धीरे से कहा, सर हमें ये डील मान लेनी चाहिए, हमारी फाइनेंशियल हालत बहुत खराब है। विक्रम ने गुस्से में उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसा रौब नहीं था। राहुल ने अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बदला लेने आया हूं, लेकिन सच ये है कि मैं बिजनेस करने आया हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब गेम मेरे नियमों पर होगा। तभी राहुल के साथ आए उसके पार्टनर अर्जुन ने लैपटॉप खोलते हुए स्क्रीन पर कुछ डेटा दिखाया और कहा, यह कंपनी पिछले 2 साल से लगातार घाटे में है और अगले क्वार्टर में ये पूरी तरह डूब सकती है। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा और भी गहरा हो गया। राहुल ने आगे कहा, लेकिन मैं इसे बचा सकता हूँ, मेरे पास प्लान है, रिसोर्सेज हैं और सबसे बड़ी चीज विजन है। विक्रम ने अपनी कुर्सी से उठते हुए थोड़ा गुस्से में कहा, और तुम्हें लगता है कि ये मैं कंपनी तुम्हें दे दूंगा? राहुल भी धीरे से खड़ा हुआ और उसकी आंखों में सीधा देखते हुए बोला, देना नहीं पड़ेगा सर, हालात खुद आपसे दिलवा देंगे। उसकी आवाज में कोई तेजी नहीं थी, लेकिन हर शब्द में इतनी ताकत थी कि विक्रम कुछ पल के लिए चुप हो गया। तभी राहुल ने फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये टर्म्स हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं, मैं इस कंपनी में किसी को बेवजह नहीं निकालूंगा, लेकिन जो लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं होगी। ये सुनकर विक्रम का चेहरा उतर गया, क्योंकि उसे साफ समझ आ गया था कि राहुल का इशारा उसी की तरफ है। लेकिन राहुल ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, लेकिन अभी ये सब बात की बात है, पहले आप ये फैसला कीजिए कि आप इस कंपनी को बचाना चाहते हैं या नहीं। कुछ देर तक कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक ही सुनाई देती रही। हर कोई विक्रम की तरफ देख रहा था। आखिरकार विक्रम ने भारी सांस लेते हुए फाइल उठाई और धीरे से कहा, अगर मैं ये साइन कर दूं तो क्या गारंटी है कि तुम इस कंपनी को बचा लोगे? राहुल ने बिना एक सेकंड गवाए जवाब दिया, मेरी गारंटी मेरा काम, और अगर आपको उस पर भरोसा नहीं है तो फिर यह मीटिंग खत्म समझिए। यह सुनकर विक्रम ने पहली बार नजरें झुका ली। उसने फाइल खोली और कांपते हाथों से पन्ने पलटने लगा। राहुल शांत खड़ा उसे देख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो इस सिर्फ कंपनी को खरीद ही नहीं रहा था, वो हर पल खरीद रहा था जब उसे नीचा दिखाया गया था। तभी विक्रम ने पेन उठाया और कुछ सेकंड रुकने के बाद साइन कर दिया। जैसे ही उसने साइन किया, कमरे में बैठे लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन राहुल के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसने बस फाइल उठाई और अपने असिस्टेंट को देखते हुए कहा, अब ये कंपनी आधिकारिक तौर पर हमारी है। और जैसे ही ये शब्द कमरे में गूंजे, सब कुछ बदल गया। विक्रम अब इस कंपनी का मालिक नहीं रहा था और राहुल अब सिर्फ एक कर्मचारी नहीं था, लेकिन असली खेल अभी तो शुरू होना बाकी था। राहुल ने तुरंत मीटिंग खत्म करते हुए कहा, कल सुबह 9 बजे सभी सीनियर स्टाफ की मीटिंग होगी और वहां कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। इतना कहकर वो बाहर निकल गया। उसके पीछे उसकी पूरी टीम थी, लेकिन जैसे ही वो कॉरिडोर में आया, उसने एक पल के लिए रुककर चारों तरफ देखा। वही दीवारें, वही कैबिन, लेकिन अब सब कुछ उसका था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक अधूरापन था, जैसे कुछ बाकी हो। और वो बाकी चीज सिर्फ पावर नहीं थी, कुछ और था। शायद जवाब, शायद हिसाब, या फिर शायद कोई एक ऐसा सच जो अभी सामने आना बाकी था। अगले दिन सुबह ऑफिस में एक अजीब सा माहौल था। हर कोई समय से पहले पहुंच गया था। सबको पता था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे ही राहुल कॉन्फ्रेंस रूम में आया, सभी खड़े हो गए। राहुल ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, बैठ जाइए, अब फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। और फिर उसने एक एक करके सबकी तरफ देखना शुरू किया। उसकी नजरें जैसे हर इंसान के अंदर झांक रही थी। राहुल ने कहा, मैं यहाँ किसी से बदला लेने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं अन्याय भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तभी राहुल ने एचआर हेड की तरफ देखते हुए कहा, पिछले 3 साल में कितने लोगों को बिना वजह निकाला गया? एचआर हेड घबरा गई और बोली, सर लगभग 27। राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उन सभी को वापस बुलाइए। अगर वो वापस आना चाहते हैं तो उन्हें पहले से बेहतर पोजीशन दी जाएगी। ये सुनकर सब हैरान रह गए, लेकिन राहुल यही नहीं रुका। राहुल ने आगे कहा, और जिन लोगों ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है उनके लिए एक अलग मीटिंग होगी। ये कहते हुए राहुल की नजर सीधी विक्रम पर जाकर रुकी, जो चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर अब कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे वो अंदर से टूट चुका हो। लेकिन राहुल को अभी बहुत कुछ करना बाकी था। राहुल ने अपनी असिस्टेंट से कहा, वो फाइल लाओ। और जैसे ही फाइल उसके सामने रखी गई, राहुल ने उसे खोलते हुए कहा, अब हम असली बात करेंगे। राहुल ने फाइल के पन्ने धीरे धीरे पलटते हुए कमरे में बैठे हर इंसान पर नजर डाली। उसकी आंखों में अब वो नरमी नहीं थी जो पहले दिखती थी, बल्कि एक ठोस फैसला साफ झलक रहा था। राहुल ने कहा, इस फाइल में सिर्फ नंबर नहीं है, इसमें सच छुपा है। इतना सुनते ही सभी के चेहरे पर बेचैनी और बढ़ गई। विक्रम ने हल्का सा सिर उठाकर देखने की कोशिश की, लेकिन
लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसा आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं था। राहुल ने पहला पन्ना उठाया और कहा 3 साल पहले एक प्रोजेक्ट फेल हुआ था और उसका दोष एक जूनियर एम्प्लॉय पर डाला गया था। याद है? कमरे में खामोशी छा गई। किसी की हिम्मत नहीं हुई जवाब देने की। राहुल ने खुद ही आगे कहा, वो जूनियर मैं था। और ये सुनते ही कई लोग नजरें चुराने लगे। राहुल ने अगला पन्ना खोला और बोला, ये रिपोर्ट बताती है कि उस प्रोजेक्ट की असली गलती मैनेजमेंट की थी, लेकिन अपनी गलती छुपाने के लिए एक इंसान को बलि का बकरा बनाया गया। राहुल ने फाइल बंद करते हुए टेबल पर रख दी और थोड़ा आगे झुककर बोला, आज मैं वही सिस्टम बदलने आया हूँ। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई। कंपनी के पुराने डायरेक्टर मिश्रा ने कहा, देखिए राहुल, बिजनेस में ये सब चलता है, कभी कभी फैसले लेने पड़ते हैं। राहुल ने उसकी तरफ सीधी नजर डालते हुए कहा, फैसले या धोखा मिश्रा जी? मिश्रा कुछ पल के लिए चुप हो गया। राहुल ने फिर कहा, आप लोगों ने सिर्फ गलत फैसले ही नहीं लिए, बल्कि आप लोगों ने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। उसके शब्द धीरे थे, लेकिन हर शब्द किसी हथौड़े की तरह लग रहा था। तभी एचआर हेड ने डरते हुए कहा, सर, हम सब अपनी गलतियां सुधारना चाहते हैं। राहुल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सुधार का मौका सबको मिलेगा, लेकिन पहले सच सामने आएगा। राहुल ने अपने असिस्टेंट को इशारा किया और स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। वो वीडियो उसी दिन का था जब राहुल को ऑफिस से निकाला गया था। हर सीन साफ दिखाई दे रहा था। विक्रम की आवाज, उसका गुस्सा और सिक्योरिटी के द्वारा राहुल को बाहर निकालना। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, कमरे में एक ऐसा सन्नाटा छा गया कि किसी की सांसों की भी आवाज सुनाई दे रही थी। राहुल ने धीरे से कहा, यह सिर्फ मेरा नहीं, इस कंपनी का आईना है। विक्रम ने आखिरकार हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैंने जो कंपनी के लिए किया। राहुल ने तुरंत जवाब दिया, कंपनी के लिए या अपने अहंकार के लिए? विक्रम के पास कोई जवाब नहीं था। उसने नजरें झुका ली। तभी राहुल ने कुर्सी से उठते हुए कहा, अब वक्त आ गया है चीजें बदलने का। राहुल ने बोर्ड की तरफ मुड़कर कहा, आज से इस कंपनी में हर फैसला ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा। कोई भी इंसान किसी भी जूनियर के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा, और अगर किया तो वो सीधे बाहर होगा। उसके शब्द में एक साफ चेतावनी थी, लेकिन साथ ही एक नई शुरुआत की झलक भी थी। फिर राहुल ने विक्रम की तरफ देखते हुए कहा, और जहां तक आपकी बात है, पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। सबकी नजरें सिर्फ उन दोनों पर टिक गई। राहुल कुछ सेकंड तक चुप रहा, जैसे वो सही शब्द चुन रहा हो। फिर राहुल ने कहा, आपको मैं निकाल सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। यह सुनकर सब चौंक गए। खुद विक्रम भी हैरान रह गया। राहुल ने आगे कहा, आप इस कंपनी में रहेंगे, लेकिन एक कर्मचारी की तरह, बिना किसी पावर के। ये शब्द सुनते ही विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। विक्रम ने धीरे से कहा, तुम मुझे सजा दे रहे हो? राहुल ने शांत आवाज में कहा, नहीं सर, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, वही मौका जो आपने मुझे कभी नहीं दिया। कमरे में बैठे कुछ लोगों को यह फैसला सही लगा, तो कुछ को अजीब, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पाया। राहुल ने फिर कहा, अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बड़ा मौका है। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सिर झुका लिया। शायद पहली बार उसे अपने किए का असली एहसास हो रहा था, लेकिन राहुल के मन में अभी भी कुछ अधूरा था। राहुल ने अपने असिस्टेंट से कहा, अगली फाइल दिखाओ। जैसे ही अगली फाइल खुली, राहुल का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। राहुल ने कहा, यह मामला सिर्फ एक इंसान का नहीं है, यहाँ और भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। राहुल ने स्क्रीन पर कुछ डिटेल्स दिखाई और कहा, पिछले 2 साल में कंपनी के अकाउंट से खूब सारे उल्टे सीधे ट्रांजैक्शन हुए हैं। यह सुनते ही फाइनेंस टीम के कुछ लोग घबरा गए। राहुल ने एक एक का नाम पढ़ना शुरू किया, और जैसे जैसे नाम सामने आते गए, कुछ लोगों के चेहरे का रंग उड़ता गया। राहुल ने कहा, यह सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, यह फ्रॉड है। कमरे में हलचल मच गई। कोई इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। राहुल ने आवाज ऊंची किए बिना कहा, शांत रहिए, अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। उसकी नजर एक खास इंसान पर जाकर रुकी, जो अब तक चुपचाप बैठा था। राहुल ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड। और जैसे ही राहुल ने यह नाम लेने के लिए मुंह खोला, कमरे में बैठे सभी लोग सांस रोक कर उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि जो नाम सामने आने वाला था वो शायद इस कंपनी की जड़ें हिला देने वाला था। राहुल ने जैसे ही उस इंसान की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो पहले से सब जानता हो। राहुल ने धीरे से नाम लिया, संदीप मेहरा। और यह नाम सुनते ही पूरे कमरे में हलचल मच गई, क्योंकि संदीप सिर्फ एक सीनियर फाइनेंस ऑफिसर नहीं था, बल्कि कंपनी के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक माना जाता था। संदीप का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा कि यह बकवास है, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। राहुल ने बिना गुस्सा किए शांत आवाज में कहा, इल्जाम नहीं, सबूत है मेरे पास। और उसने स्क्रीन पर कुछ डॉक्यूमेंट्स खोल दिए, जिनमें कई फर्जी ट्रांजैक्शन, शेल कंपनियों के नाम और बैंक रिकॉर्ड्स दिखाई दे रहे थे। राहुल ने एक एक लाइन दिखाते हुए कहा, ये देखिए, ये पैसे कंपनी के अकाउंट से निकलकर इन फर्जी अकाउंट्स में गए हैं, और इन सभी अकाउंट्स का लिंक आपसे जुड़ा है। कमरे में बैठे लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा धोखा उनके सामने ही हो रहा था, और उन्हें पता भी नहीं चला। संदीप ने गुस्से में कुर्सी से उठते हुए कहा, यह सब झूठ है, तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मैं पुराने मैनेजमेंट का हिस्सा हूं। राहुल ने उसकी
आंखों में देखते हुए कहा, अगर ये झूठ है तो पुलिस को बुला लेते हैं, वही सब साफ हो जाएगा। ये सुनते ही संदीप के कदम जैसे जमीन में जम गए हो। उसकी आवाज धीमी पड़ गई, लेकिन वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। संदीप ने कहा, तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो? राहुल ने एक गहरी सांस ली और कहा, सिर्फ ये इस कंपनी में अब सच छुपाया नहीं जाएगा। तभी अचानक पीछे बैठे एक और डायरेक्टर वर्मा घबराते हुए खड़े हो गए और बोले, रुको राहुल, ये मामला इतना सीधा नहीं है। राहुल ने भौवें सिकोड़ते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, मतलब? वर्मा ने इधर उधर देखते हुए कहा, संदीप अकेला नहीं है। ये सुनते ही कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। राहुल की नजरें तेज हो गई। राहुल ने कहा, पूरा नाम बताइए। वर्मा ने कांपती आवाज में कहा, इसमें विक्रम भी शामिल है। यह सुनते ही जैसे कमरे में बम फट गया हो। सबकी नजरें तुरंत विक्रम की तरफ मुड़ गई। विक्रम कुछ सेकंड तक चुप बैठा रहा, फिर धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब वो डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा खालीपन था। विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, मैं भी इसमें शामिल था। यह सुनकर कई लोग अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कब और कैसे हुआ। राहुल ने गहरी नजरों से विक्रम को देखते हुए कहा, तो यह था असली खेल। विक्रम ने हल्की सी कड़वी हंसी के साथ कहा, तुम्हें लगता है ये सब मैंने शौक से किया? कंपनी पहले ही डूब रही थी, हमें पैसे चाहिए थे और रास्ता यही था। राहुल ने सख्त आवाज में कहा, गलत रास्ता हमेशा आसान लगता है, लेकिन उसका अंजाम भी उतना बुरा होता है। विक्रम ने सिर झुका लिया, लेकिन फिर अचानक उसने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? ये जानकारी तुम्हें किसने दी? यह सवाल सुनते ही राहुल कुछ पल के लिए चुप हो गया। कमरे में बैठे सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। राहुल ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं अकेला नहीं था। और जैसे ही उसने ये कहा, दरवाजा खुला और अंदर एक लड़की आई। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और चेहरे पर शक्ति। उसे देखते ही विक्रम की आंखें फैल गई। विक्रम ने कहा, निशा तुम? निशा ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ सर, वही निशा जिसे आपने 2 साल पहले बिना वजह निकाल दिया था। कमरे में बैठे कुछ लोग उसे पहचानने की कोशिश करने लगे। राहुल ने कहा, निशा अब मेरी कंपनी की लीगल हेड है और पिछले 1 साल से ये इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। निशा ने आगे बढ़ते हुए टेबल पर कुछ और फाइल्स रखी और कहा, हमारे पास सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं। ये सुनते ही संदीप के हाथ कांपने लगे। निशा ने एक रिकॉर्डिंग्स प्ले की जिसमें साफ साफ विक्रम और संदीप की बातचीत सुनाई दे रही थी। वो पैसे छुपाने और अकाउंट से मैनेज करने की बात कर रहे थे। जैसे ही रिकॉर्डिंग खत्म हुई, अब किसी के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं बचा था। राहुल ने धीरे से कहा, फैसला आप लोगों के हाथ में है। क्या आप इस कंपनी को सच के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं या झूठ के साथ खत्म करना चाहते हैं? कमरे में बैठे बाकी डायरेक्टर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर उनमें से एक डायरेक्टर ने कहा, हमें सच के साथ जाना होगा। धीरे धीरे बाकी लोग भी सहमत हो गए। राहुल ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तो फिर अगला कदम साफ है। राहुल ने निशा की तरफ देखा और कहा, लीगल प्रोसेस शुरू करो। निशा ने सिर हिलाया। संदीप वही कुर्सी पर बैठ गया जैसे उसके पैर में जान ही नहीं बची हो। विक्रम ने एक बार राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राहुल ने एक आखिरी बार पूरे कमरे की तरफ देखा और कहा, आज से ये कंपनी सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक नई शुरुआत है। लेकिन राहुल के मन में अभी भी एक सवाल घूम रहा था, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला था, क्योंकि यह सब कुछ जितना दिख रहा था उससे कई ज्यादा गहरा था और कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि इस कहानी में अभी एक और मोड़ आना बाकी है। राहुल कुछ सेकंड तक शांत रहा। उसकी आंखें पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में घूम रही थी, जैसे वो हर चेहरे के पीछे छुपे सच को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। राहुल ने धीरे से कहा, लीगल प्रोसेस शुरू होगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक आखिरी बात साफ करनी है। कमरे में बैठे सभी लोग फिर से सतर्क हो गए, क्योंकि राहुल की आवाज में एक अलग सी गहराई थी। राहुल ने निशा की तरफ देखा और कहा, वो फाइल दिखाओ जो तुमने कल रात मुझे दी थी। निशा ने बिना कुछ बोले एक पतली सी फाइल उसके सामने रख दी। राहुल ने उसे खोला, कुछ सेकंड तक पन्ने देखता रहा और फिर उसकी नजर सीधी विक्रम पर जाकर रुकी। राहुल ने कहा, आपने सोचा था ये खेल सिर्फ पैसों का है, लेकिन ये उससे भी कई बड़ा है। विक्रम ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में थकान और डर दोनों थे। विक्रम ने कहा, अब और क्या बचा है बताने को? राहुल ने फाइल बंद करते हुए कहा, सच। और फिर उसने एक गहरी सांस ली, जैसे वो खुद को संभाल रहा हो। राहुल ने कहा, 3 साल पहले जिस दिन मुझे निकाला गया था, उसी दिन एक और इंसान भी इस कंपनी से निकाला गया था, लेकिन उसकी कहानी किसी ने भी नहीं सुनी। कमरे में बैठे लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि राहुल किसकी बात कर रहा है। तभी राहुल ने धीरे से कहा, वो इंसान मेरे पिता थे। यह सुनते ही जैसे समय रुक गया। विक्रम की आंखें पूरी तरह फैल गईं। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, क्या? राहुल की आंखों में अब हल्की सी नमी थी, लेकिन उसकी आवाज अब भी मजबूत थी। राहुल ने कहा, हाँ, मेरे पिता इस कंपनी में काम करते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस कंपनी को दी, लेकिन जब
जब उन्होंने आपके फर्जी ट्रांजैक्शन पर सवाल उठाया तो आपने उन्हें भी चुप करा दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। निशा भी पहली बार हैरान दिख रही थी। राहुल ने आगे कहा, उन्हें जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया और उस अपमान को वो सह नहीं पाए। राहुल की आवाज थोड़ी सी भारी हो गई। राहुल ने कहा, कुछ ही महीनों बाद उनका हार्ट अटैक से देहांत हो गया। ये सुनते ही कई लोगों की आंखें नम हो गई। विक्रम पूरी तरह टूट चुका था। विक्रम ने कुर्सी पर बैठते हुए अपना सिर पकड़ लिया। राहुल ने कहा, मैं यहाँ सिर्फ अपना बदला लेने नहीं आया था, मैं अपने पिता के लिए इंसाफ लेने आया था। उसके शब्दों में दर्द था लेकिन साथ ही एक संतुलन भी था। राहुल ने धीरे से कहा, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि बदला कभी किसी को शांति नहीं देता। ये सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि ये वो राहुल नहीं था जो गुस्से में आया था, ये एक बदला हुआ इंसान था। राहुल ने विक्रम की तरफ बढ़ते हुए कहा, आपने मुझसे सब कुछ छीन लिया था लेकिन उसी ने मुझे बना दिया जो मैं आज हूँ। विक्रम की आंखों से आंसू निकल पड़े। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राहुल, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। सबको लग रहा था कि अब राहुल क्या जवाब देगा। राहुल कुछ सेकंड तक चुप रहा। राहुल ने धीरे से कहा, माफ करना आसान नहीं होता लेकिन नफरत के साथ जीना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। राहुल ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, आपको आपके कर्मों की सजा कानून देगा लेकिन मेरे दिल में अब आपके लिए नफरत नहीं है। यह सुनकर विक्रम पूरी तरह टूट गया लेकिन शायद उसे यही सुनना जरूरी था। राहुल ने फिर पूरी टीम की तरफ मुड़कर कहा, आज से ये कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं चलेगी, ये लोगों के सम्मान के लिए चलेगी। राहुल की आवाज में अब एक नई ऊर्जा थी। राहुल ने कहा, हर कर्मचारी की इज्जत होगी, हर मेहनत की कदर होगी और कोई भी इंसान खुद को छोटा महसूस नहीं करेगा। कमरे में बैठे लोग धीरे धीरे खड़े हो गए जैसे वो इस नए बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हो। निशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो ये एक नई शुरुआत है। राहुल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ, एक ऐसी शुरुआत जिसमें अतीत की गलतियों से सीख ली जाएगी। कुछ महीनों बाद वही कंपनी जो कभी डूबने के कगार पर थी अब तेजी से आगे बढ़ने लगी। पुराने कर्मचारी वापस आ गए, नए टैलेंट जुड़ने लगे और सबसे बड़ी बात, ऑफिस का माहौल बदल गया। जहां पहले डर और दबाव था वहां अब सम्मान और भरोसा था। एक दिन राहुल अपने कैबिन में बैठा था। उसने अपने पिता की फोटो को टेबल पर रखा हुआ था। राहुल ने धीरे से कहा, पापा, आज आपका सपना पूरा हो गया। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी लेकिन चेहरे पर सुकून था। तभी दरवाजे पर खटखट हुआ। निशा अंदर आई और मुस्कुराते हुए कहा, सर, नई डील फाइनल हो गई और इस बार हम मार्केट लीडर बनने वाले हैं। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत है। राहुल ने खिड़की से बाहर देखा, वही शहर, वही आसमान, लेकिन अब उसकी कहानी बदल चुकी थी। वो लड़का जिसे कभी औकात दिखाई गई थी आज वही दूसरों को उनकी कीमत समझा रहा था और इस बार उसकी जीत सिर्फ पैसों की नहीं थी बल्कि इज्जत, इंसाफ और इंसानियत की थी।